हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। और क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को आगे हम आज डिस्कस करेंगे। चलिए, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम पढ़ रहे थे CFT यानी कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हमने देख लिया था कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग कैसे की जाती है, कैसे स्प्लिटिंग होती है। आज हमें पढ़ना है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग कैसे होती है, ठीक है, या स्क्वायर प्लेनर जो है उनमें स्प्लिटिंग कैसे होती है, ठीक है। तो वो हम देखेंगे। उससे पहले आप एक बार देख लीजिए जो जो टॉपिक्स हम चैप्टर में कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए, तो एक बार आप एक रिविजन कर लीजिए यहाँ पर। चलो, तो CFT हम पढ़ रहे थे जहाँ पर इसके पोस्टुलेट्स या एजम्पशंस हमने देख लिए थे, ठीक है। एक बार आप देख लो। फिर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग कैसे की जाती है के बारे में ये हमने उसकी थ्योरी पढ़ ली थी और स्प्लिटिंग हमने देख ली थी कैसे यहाँ पर स्प्लिटिंग की जाती है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। अब हम देखेंगे बच्चों कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग कैसे की जाती है, जिसको हमने यहाँ पर समझ लिया था कि यहाँ पर जो स्प्लिटिंग है, जो लीगेंड है, देखो वो कहाँ से अप्रोच करेगा, वो अप्रोच करता है बिटवीन द एक्सिस से। देखो कैसे, यहाँ पर लीगेंड जो है यहाँ पर क्या करेगा, अप्रोच करेगा। लीगेंड के अप्रोच कैसे करेगा, बिटवीन द एक्सिस अप्रोच करेगा, जिससे जो हमारा नॉन एक्सियल सेट है उसकी एनर्जी इंक्रीज होगी। नॉन एक्सियल सेट है कौन सा, T2G। देखो दो सेट होते हैं हमारे पास, एक EG और एक T2G, ठीक है। EG की बात करें तो EG हमारा एक्सियल सेट है, क्या है हमारा, एक्सियल सेट है, जहां पर जो लीगेंड है वो मेटल को अप्रोच करता है अलोंग द एक्सिस। कैसे अप्रोच करता है, अलोंग द एक्सिस। वहीं हमारा दूसरा सेट है T2G सेट, जिसको हम कहते हैं नॉन एक्सियल सेट, जहां पर लीगेंड मेटल जो लीगेंड है वो सेंट्रल मेटल एटम को कैसे अप्रोच करता है, बिटवीन द एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस अप्रोच करता है। यहाँ पर जो हमारा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है वहां पर जो लीगेंड है वो कैसे अप्रोच करेगा, इन बिटवीन द एक्सिस ही अप्रोच करेगा, ठीक है। चलो, तो होगा क्या, बिटवीन द एक्सिस जब ये अप्रोच करेगा तो जो नॉन एक्सियल सेट है हमारा T2G है, इसकी एनर्जी ज्यादा इंक्रीज होगी। तो इस बार क्या होगा, ऊपर कौन जाएगा, T2G जाएगा, ठीक है। कैसे, चलो इसको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एनर्जी थोड़ा इंक्रीज, सारे ही जो हमारे, ठीक है, यहाँ से ये हो गई एनर्जी इंक्रीज। एक पॉइंट पर इन सब की ही एनर्जी इंक्रीज होगी, ठीक है। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इसको अभी समझेंगे। देखो, यहाँ पर अभी हमारे जो ऑर्बिटल्स हैं वो कहते हैं डीजेनरेटेड। कैसे हैं, डीजेनरेटेड है, ठीक है। और है कौन कौन से ये हमारे, एक है हमारा ये देखो, DXY, DYZ, DZX, DX² - और DZ²। तो ये पांचों ऑर्बिटल हैं हमारे डी के। क्लियर। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसे हम कहते हैं बैरी सेंटर या मीन एनर्जी लेवल, ठीक है। बैरी सेंटर या मीन एनर्जी लेवल। तो यहाँ पर देखो स्प्लिटिंग कैसे की जाती है। ये हमारा T2G और ये है हमारा EG, ठीक है। तो T2G की एनर्जी ज्यादा इंक्रीज यहाँ पर होती है। क्लियर है इतना।
चलो तो T2G में है कौन सा हमारा dxy, dyz और dzx, जबकि Eg में क्या है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। सेम यहाँ पर अगर हम एनर्जी की बात करते हैं तो ये पूरा क्या है हमारे पास, ये पूरा है डेल्टा टी। ठीक है, जैसे हमने टेट्रा है ऑक्टाहेड्रल में देखा था तो वो क्या था डेल्टा ओ, तो टेट्राहेड्रल में क्या है डेल्टा टी। ठीक है, चलो अगर हम बात करें ठीक है दोनों की अलग अलग अगर हम एनर्जी देखें तो एनर्जी क्या होगी, यहाँ पर एनर्जी है 2/5 dq, that is 2/5 delta t, that is 4 dq। ठीक है, अच्छा यहाँ पर भी टोटल कितना है, टोटल जो डेल्टा टी है वो कितना है 10 dq है। चलो और यहाँ से यहाँ तक की अगर हम बात करें तो ये है 3/5 डेल्टा टी। ठीक है, that is 6 dq। ठीक है, तो ये 6 ये 4 टोटल कितना हो गया 10। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये स्प्लिटिंग सॉरी टेट्राहेड्रल की बनानी है। ठीक है, तो आप लिख लोगे यहाँ पे स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये क्या है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग यहाँ पर हमने शो। क्लियर है इतना, चल तो क्लियर है इतना कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसमें स्प्लिटिंग कैसे होगी। तो यही हमारी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है ना, यही हम पढ़ते हैं। तो देखो दो स्प्लिटिंग हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। एक है हमारी यहाँ पर सिंपल ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग, कि ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग कैसे होगी, जैसे कि आप देख पा रहे हो कुछ इस तरीके से सिंपल है ये। चलो फिर हमने देखा कि टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग कैसे होगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो इस तरीके से स्प्लिटिंग हो रही है। अब बात आती है स्क्वायर प्लेनर में स्प्लिटिंग कैसे होगी। तो सिंपल साइज का जो स्प्लिटिंग डायग्राम है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, पर इतना कॉम्प्लेक्स भी नहीं है। चल तो देखते हैं इसका स्प्लिटिंग डायग्राम। चलो तो ये तो हमारे डीजेनरेट हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल। तो बार बार हम लिखेंगे ना कि कौन से डीजेनरेट ऑर्बिटल। ठीक है, ये आया, ये है बैरी सेंटर। ठीक है, अब इस बैरी सेंटर से यहाँ से होती है स्प्लिटिंग। ठीक है, दो पार्ट में। अब ये दो पार्ट कौन कौन से हैं, हम स्क्वायर प्लेनर की बात कर रहे हैं अभी कि स्क्वायर प्लेनर में कैसे स्प्लिटिंग होगी। ठीक है, पहले आप देख लो एक बार कैसे कैसे ये बनेगा। यहाँ पर आते हैं हमारी Eg और यहाँ पर आता है T2G। ये हमारे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स। फिर जब इन एक्सटर्नल फील्ड इन्हें मिलता है कोई, तो सबकी एनर्जी क्या होती है एक साथ बढ़ती है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, जिसे हम कहते हैं बैरी सेंटर। ठीक है, बैरी सेंटर। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ठीक है,
चलो अब क्या होता है, अगेन ये ब्रेक होता है। और किस में ब्रेक होगा देखो। अच्छा इसमें है क्या क्या इसके पास, तो ये है हमारा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये है डी जेड स्क्वायर। जबकि यहाँ पर क्या है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। ठीक है, चलो तो ये अगेन ब्रेक होता है किसमें, फिर अगेन इनकी स्प्लिटिंग होती है। स्प्लिटिंग को देखते हैं, ध्यान से देखो। चलो तो ये ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास अलग अलग, इस तरीके से स्प्लिटिंग होती है। ठीक है, अब आप देख पा रहे हो स्प्लिटिंग, ये हमारे पास है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वाला है हमारे पास डी एक्स वाई, ये वाला है डी जेड स्क्वायर, और ये है डी वाई जेड और डी जेड एक्स। इस तरीके से स्प्लिटिंग यहाँ पर होती है। क्लियर, चलो तो इस तरीके से यहाँ पर स्प्लिटिंग होती है। अब देखो ये है स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है बाकियों। जैसे देखो बाकियों में जो हमने स्प्लिटिंग देखी थी वहां पर सिर्फ एक बार स्प्लिटिंग हो रही थी, है ना, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है देखो। पहले यहाँ पर ये स्प्लिटिंग होती है, स्प्लिटिंग कैसे हुई, ये ईजी और ये क्या है हमारे T2G। इस तरीके से यहाँ पर स्प्लिटिंग होती है। ठीक है, इस तरीके से स्प्लिटिंग होती है। फिर ये दोबारा से स्प्लिट करते हैं, जहां पर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर स्प्लिट होता है। फिर ये जो डी एक्स वाई है नीचे, इसकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है, फिर ये आता है, फिर आता है हमारा डी जेड स्क्वायर, और फिर आता है हमारा डी वाई जेड और डी जेड एक्स। क्लियर इतना, चलो इसको आप नोट करो। चलिए, तो तीनों स्प्लिटिंग हमने देख ली है। ठीक है, तीनों स्प्लिटिंग हमें समझ भी आ गई है। अब बात करते हैं फैक्टर्स की। कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को। जैसे कि आपने देखा है अभी, जैसे कि हमने बात की तीनों स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्सेस, हमने देखे कि कैसे तीनों कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एनर्जी में बहुत बड़ा चेंज देखा, कहीं पे कोई एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, तो ये जो एनर्जी में इतना ज्यादा जो डिफरेंस है वो कैसे हो रहा है, इसकी बात करेंगे यहाँ पर। तो ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसे अफेक्ट कर रहे हैं। टॉपिक लिखेंगे हम, फैक्टर्स अफेक्टिंग factors affecting
CFSE। अच्छा, ये जो CFSE है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को अफेक्ट करते हैं, उसके बारे में हमें देखना है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहला फैक्टर है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट कहें या हम कह सकते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम पे जो चार्ज होता है उससे भी फर्क पड़ता है। ठीक है, कैसे अभी हम देखेंगे। चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, तो हम सिंपली कह सकते हैं, एक चीज तो हम ये कह सकते हैं, जो हमें पॉइंट CFSE यानी कि जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के। किसके चार्ज के? चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम CMA। तो जितना ज्यादा किसी पे चार्ज होगा उसकी स्प्लिटिंग एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। समझ में आया? चार्ज ज्यादा तो स्प्लिटिंग एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी। क्लियर है? चलो, जैसे एग्जांपल देखते हैं। और एक है, ये हमारा A है और B है, ये है B। ठीक है, A और B आप देखो, दोनों में से अगर आपसे पूछा जाए A और B दोनों में से हायर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी किसकी है, तो आप कैसे बताओगे किसकी ज्यादा होगी? जिसका चार्ज ज्यादा है। तो चार्ज ज्यादा कैसे पता लगाओगे? ऑक्सीडेशन स्टेट से, है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट से। तो ये जो +2 चार्ज है ये पूरा इस Fe का है, और ये जो +3 चार्ज है ये इस Fe का है। तो +2 ज्यादा है या +3? कोर्स +3, तो बी वाला जो है इसकी स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन, जैसे कि सेकंड एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर ए है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे बताना है कि ए और बी में से दोनों में से हायर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी किसकी होगी। तो कैसे आप पता लगाओगे? तो आप काउंट करोगे, है ना। तो CO अगर आप देखो तो CO पे कितना चार्ज है? +3। और दूसरा CO ये B वाला जो है, इस पे कितना चार्ज है? +2। तो बड़ा कौन सा हुआ? +3 वाला। +3 वाले की जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है वो ज्यादा होगी। क्लियर है इतना कि कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट या हम कहें चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम अफेक्ट करता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को। ठीक है, तो सेंट्रल मेटल एटम आप समझ गए हैं। जैसे कि यहाँ पर Fe की बात करें तो Fe यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम है, यहाँ पर भी Fe, यहाँ पर CO और यहाँ पर भी CO क्या है? सेंट्रल मेटल एटम है। क्लियर है इतना? चलिए नोट कीजिए इसे बच्चों। अगला है, नेक्स्ट पॉइंट अगला है नेचर ऑफ लिगेंड स्प्लिटिंग एनर्जी। एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि सेंट्रल मेटल एटम पे जो चार्ज है उस पर डिपेंड करती है, और एक डिपेंड करती है लिगेंड के नेचर पर। नेचर ऑफ लिगेंड से आप क्या समझते हैं बच्चों? नेचर ऑफ लिगेंड से हम ये पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड में हमें पता है एक होते हैं हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड SFL, और एक होते हैं WFL यानी कि वीक फील्ड लिगेंड। तो अगर हम सिंपली लिखें, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड
crystal field splitting energy is high, whereas in presence of weak field ligand CFSE is low. यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी हाई होगी और वीक फील्ड में लो होगी. कैसे देखो, मान लो यहां पर कोई है वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है, तो ये है SFL स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में. ये है EG और ये है TG. वहीं बात करते हैं वीक फील्ड लिगेंड की. ये है वीक फील्ड लिगेंड. तो आप एनर्जी में अगर आप डिफरेंस चेक करो, ठीक है, यहाँ पर एनर्जी में डिफरेंस चेक करो और यहाँ पर एनर्जी में डिफरेंस चेक करो, तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपको दिख रहा है. क्या दिख रहा है यहाँ पर, क्या दिख रहा है कि वीक फील्ड लिगेंड और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और एक ही जो हमारा डी ऑर्बिटल है उसकी स्प्लिटिंग हो रही है. तो देखेंगे आप कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में जो एनर्जी है वो ज्यादा है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है, जबकि वीक फील्ड लिगेंड में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी स्ट्रॉन्ग के कंपैरिजन में लो है. क्लियर है इतना? चलिए बाकी के फैक्टर को हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में. तब तक के लिए बस इतना ही. मिलते हैं